पर उसका रिग्रेट कनेक्शन उसे इन्फॉर्म करता है कि आपके लिए अगर कोई 100% रिग्रेट करेगा तो आपकी सोल वापस आ जाएगी। पर निया की सोल ये सोचकर दुखी हो रही थी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए 100% रिग्रेट हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जाने का किसी को भी गम नहीं है। और फिर वो कहने लग जाती है कि तुम सब लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, अब यहाँ पर ये नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फूतियान के फोन पर वॉइस मैसेज आता है शनियान का। वहाँ पर वो कह रही थी कि मुझे काफी बैड फील हो रहा है निया के लिए, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बीमार हूँ। मेरी वजह से ही उसे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसकी ये झूठी बातें सुनकर निया की सोल हंसने लग जाती है। शनियान ने अपने वॉइस मैसेज में फूतियान को वापस आने के लिए भी कहा था। इस दौरान वहाँ पर निया के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उसे इस हाल में देखते हैं तो उससे कहने लग जाते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम अब बैठ जाओ, हम जानते हैं तुम्हें तो आदत है हमें परेशान करने की। अभी वहाँ पर निया के डैड पूछते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इस मॉनिटर में ये लाइनिंग स्ट्रेट क्यों आ रही है। सब देखते हुए निया की मॉम उसके पास आ जाती है। उसके पास आकर वो उसे सॉरी बोल रही थी, उससे ये भी कह रही थी कि अब जल्दी से उठ जाओ। अभी फूतियान अपना कोट उतारता है और निया को उड़ा देता है और कहने लग जाता है कि मॉम और बच्चे को घर लेकर जाना होगा। तभी वहाँ खड़े निया के डैड उसकी ब्रेथ चेक करके कहते हैं ये तो सांस नहीं ले रही है। ये कहते हुए रोने लग जाते हैं कि सब बर्बाद हो गया। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम ये सब करके मुझे परेशान मत करो। ये कहते हुए कि तुम्हें नींद आ रही है मैं तुम्हें सुला देती हूँ, उसके सर पर हाथ फिराने लग जाती है। ये सब करते हुए वो साथ साथ में एक लोरी भी गुनगुना रही थी। जब ये सब कुछ निया की सोल देख रही थी तो कह रही थी कि ये आप सब कुछ बचपन में किया करती थी, कि इसी प्यार के लिए तो तरसती रह गई थी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरे मरने के बाद मुझे ये लोरी सुनाओगी, क्योंकि अब मैं मर गई हूँ, ये लोरी सुन नहीं सकती तो आप मुझे ये लोरी सुना रही हैं। फूतियान उसके पेरेंट्स को दूर करते हुए कहता है कि दूर हटो इससे। उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आप लोगों की वजह से इसका ये हाल हुआ है, मुझे डर है कि मेरे बच्चे को भी हार्म पहुँचा दोगे। निया की मॉम गुस्सा होने लग जाती है, कहती है कि क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, हम इन लोगों को क्यों ही हार्म पहुँचाएंगे। पर निया के डैड कहने लग जाते हैं कि सोच समझ कर बात किया करो, तुमने ही निया को अबेंडन कर दिया था। फिर वो फूतियान से ये भी कहते हैं एक तुम ही हो जो इस सब चीज के जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम एक लवलेस और हार्टलेस पर्सन हो। फिर वहाँ खड़ा डॉक्टर लिन एक सर्जिकल नाइफ उठाकर उन लोगों को दूर हटने के लिए कहता है। फूतियान उसको नाइफ रखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लिन कह रहा था एक निया ही थी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार किया करता था, तुम लोगों की वजह से वो मुझसे दूर हो गई। फिर वहाँ पर वो सब लोगों से कहने लग जाता है कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। फूतियान उसके हाथ से नाइफ छीन रहा था, वो नाइफ उसके हाथ में लग जाता है। देखते हुए वो लिन के गाल पर एक स्लैप कर देता है। यहाँ पर लिन भी उसे पलटकर एक स्लैप मार देता है। फूतियान का टेम्पर हाई हो जाता है, वो लिन को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वहाँ खड़ी निया की सोल को ये सब देखकर हंसी आ रही थी, सोच रही थी ये जीते जी तो मेरी वैल्यू नहीं कर सके, अब मेरे पीछे पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इस दौरान वहाँ पर शनियान आ जाती है जो उन दोनों के झगड़ा रोकने की कोशिश करती है। धक्का मुक्की में निया के ऊपर गिर जाती है। हाँ, उसको इस हाल में देखकर वो चिल्ला पड़ती है। तभी डॉक्टर लिन आकर निया के आगे खड़े होकर सबसे दूर जाने को कहता है। वो यहाँ पर पागलों की तरह कह रहा था कोई भी निया और उसके बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वहाँ पर शनियान लिन को रोकते हुए कहती है कि तुम एक डेड पर्सन को कैसे हक कर सकते हो। लिन से ये भी कह देती है ये बहुत ज्यादा अनलक्की होता है। ना सुनते ही वो शनियान के गाल पर एक स्लैप कर देता है, इससे वो दूर जाकर गिरती है। शनियान फूतियान के पास आकर कहती है कि लिन तो बिल्कुल क्रेजी हो गया है, तुम इसे समझाते क्यों नहीं। पर फूतियान उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि दूर रहो मुझसे। अभी हम लिन को देखते हैं जो निया की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद फूतियान अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद शनियान अपने पेरेंट्स से कहने लग जाती है आप लोगों ने देखा ना मेरी कोई भी गलती नहीं है और ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, कम से कम आप लोग तो मेरी हेल्प कीजिए। वो वहाँ पर अपना रोना रो ही रही थी, तभी उसके डैड उसका हाथ जोर से झटक देते हैं। फिर शनियान से कहने लग जाते हैं कि तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती हो, हमारा इतने बुरे टाइम में तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी, यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर भी चली गई तुम्हारी वजह से। ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उसकी मॉम भी उनके पीछे वहाँ से चली जाती है। अभी उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर निया के डैड उनको चुप होने के लिए कहते हैं। कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों को अगर निया की चिंता होती तो उसका हाल ये नहीं होता। आज जब वो इस दुनिया से चली गई तो उसके पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह यहाँ पर लड़ रहे हो। निया की मॉम कहती है कि यहाँ पर झगड़ना बंद करो, मेरी बेटी तो चली गई और मुझे यहाँ पर रोता हुआ छोड़ गई।
मॉम को अब रोता हुआ देखकर निया की सोल को तो हंसी आ रही थी। उन दोनों को फूतियान चुप करा देता है, कहता है कि निया का जो हाल है उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो और मैं ये विश करूंगा कि निया के मॉम डैड तुम कभी भी ना बनो। दोनों ने मिलकर उसे जीते जी मार दिया था। फूतियान की बात सुनकर उसके पेरेंट्स कहने लग जाते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सारी की सारी गलती हमारी ही थी और अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। तो हम दोनों को छोड़कर चली गई। समय निया की सोल अपनी मॉम को देखकर दुखी हो रही थी। निया की मॉम तो रो रो के इतना परेशान हो गई थी कि वो जमीन पर गिर जाती हैं। वहाँ खड़ी निया की सोल अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, आपने कभी भी मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की, आप मेरे और अपने दर्द को कभी कंपेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितने सालों से आपने मुझे दुख दिया मैं ही जानती हूँ कि मैं उसको कैसे झेल रही थी। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी आप लोग मुझे ही ब्लेम करते आए। बाद हम देखते हैं मैनेजर लिन के पास वो फाइल लेकर आता है पेपर साइन करवाने के लिए। लिन उन पर पेपर साइन करने ही वाला होता है, तभी शिनयान लिन से वो पेपर ले लेती है और उन पर साइन कर देती है, ये कहते हुए वो मेरी सिस्टर थी। अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग भी ज्यादा दुखी मत होइए, मैं हूँ ना आपके साथ में। अभी उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर निया के डैड उनको चुप होने के लिए कहते हैं, कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों को अगर निया की चिंता होती तो उसका हाल ये नहीं होता। आज जब वो इस दुनिया से चली गई तो उसके पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह यहाँ पर लड़ रहे हो। अभी निया की मॉम कहती है कि यहाँ पर झगड़ना बंद करो, मेरी बेटी तो चली गई और मुझे यहाँ पर रोता हुआ छोड़ गई। मॉम को अब रोता हुआ देखकर निया की सोल को तो हंसी आ रही थी। उन दोनों को फूतियान चुप करा देता है, कहता है कि निया का जो हाल है उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो और मैं ये विश करूंगा कि निया के मॉम डैड तुम कभी भी ना बनो। दोनों ने मिलकर उसे जीते जी मार दिया था। फूतियान की बात सुनकर उसके पेरेंट्स कहने लग जाते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सारी की सारी गलती हमारी ही थी और अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। तो हम दोनों को छोड़कर चली गई। समय निया की सोल अपनी मॉम को देखकर दुखी हो रही थी। निया की मॉम तो रो रो के इतना परेशान हो गई थी कि वो जमीन पर गिर जाती हैं। वहाँ खड़ी निया की सोल अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, आपने कभी भी मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की, आप मेरे और अपने दर्द को कभी कंपेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितने सालों से आपने मुझे दुख दिया मैं ही जानती हूँ कि मैं उसको कैसे झेल रही थी। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी आप लोग मुझे ही ब्लेम करते आए। बाद हम देखते हैं मैनेजर लिन के पास वो फाइल लेकर आता है पेपर साइन करवाने के लिए। लिन उन पर पेपर साइन करने ही वाला होता है, तभी शिनयान लिन से वो पेपर ले लेती है और उन पर साइन कर देती है, ये कहते हुए वो मेरी सिस्टर थी। अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग भी ज्यादा दुखी मत होइए, मैं हूँ ना आपके साथ में। यहाँ पर निया की सोल जब देखती है कि पेपर पर भी साइन हो गया, अब फ्यूनरल होने में देर नहीं है, यहाँ पर किसी का भी रिग्रेट परसेंट 100% नहीं आया है। के बाद निया की सोल का रिग्रेट कनेक्शन अपने मॉम डैड से कनेक्ट हो जाता है। ये मॉम डैड की रिग्रेट वैल्यू 89% दिखती है। के बाद निया की सोल का कनेक्शन लिन और फूतियान से कनेक्ट होता है। यहाँ पर फूतियान की रिग्रेट वैल्यू 94% दिखती है और वहीं लिन की रिग्रेट वैल्यू 95% आ रही थी। इनकी जब वो 95% वैल्यू देखती है तो अपने कनेक्शन से पूछने लग जाती है कि इतनी ज्यादा रिग्रेट वैल्यू काफी नहीं है क्या? तो उसका कनेक्शन बताता है कि तुम्हारी रिग्रेट वैल्यू पूरी 100% होनी चाहिए, जब तक ये वैल्यू 100% नहीं होगी तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होगा। फिर उसका कनेक्शन उसे बताता है कि तुम्हारा टारगेट फेल हो चुका है। के बाद हम शिनयान को देखते हैं जो अपने मॉम के पास जाकर उन्हें उठाती है, उनसे कहती है कि आप ज्यादा दुखी मत हो। कहने लग जाती है कि हमें तो निया को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो मुझे पेन फ्री करने वाली है। कहने लग जाती है काश निया मुझे ये करते हुए देख पाती। अपनी मॉम से कहती है कि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को भी तो देखो कि मेरी सिस्टर मुझे देकर गई है, उसके ऐसा करने की वजह से वो हमारे साथ हमेशा रह पाएगी। के बाद शिनयान अपने डैड के पास जाती है, उनसे कहती है कि आप तो हमारी फैमिली का पिलर हो, आप ही सैड होगे तो हमारा क्या होगा? आप दोनों को सिस्टर इस हाल में देखेगी तो बहुत ज्यादा दुखी होगी। खड़ी निया की सोल इस बात पर हंस रही थी। फिर यहाँ पर शिनयान अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिली को आगे बढ़ने में थोड़ा परेशानी होगी, इस सिचुएशन में हमें इस सब से निकलना ही होगा। वो फूतियान के पास जाती है और कहती है कि तुम खुद को संभालो, हमारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा है। शिनयान का इस तरह फूतियान के पास जाना निया की सोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद शिनयान लिन के पास जाती है, उससे कहती है कि हम ही सब लोग को दुख है उसके जाने का, जानती हूँ कि मेरी सिस्टर तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। शिनयान रिग्रेट हो रही थी तो
उसकी रिग्रेशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही थी। निया का सोल का कनेक्शन बताता है हमारी रिग्रेट वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। शिनयान की बातों ने सबकी रिग्रेशन वैल्यू कम कर दी थी। देखकर निया की सोल कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, इन किसी को भी रिग्रेट नहीं है मेरे जाने का। इसी दौरान वहाँ पर फुतियान का सेक्रेटरी आता है भागते भागते। फुतियान को फोन दिखाते हुए कहता है कि ये आजकल इंटरनेट पर क्या चल रहा है। फुतियान जब वो पोस्ट देखता है तो उसमें था से निया जब छोटी थी तो उसने अपनी सिस्टर के साथ में क्राइम किया था। अपनी सिस्टर शिनयान को बांध कर डाल दिया था जिस वजह से वो घर पर नहीं आ पाई थी। बात के लिए उसके मॉम डैड उसे ब्लेम किया करते थे, मगर ये सब कुछ शिनयान की साजिश थी। फुतियान जब ये पोस्ट देखता है तो अपनी सेक्रेटरी से